अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करेंगे कि नेवी की जो है ना वो जॉब्स ओपन हो चुकी हैं। उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई का प्रोसीजर है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर करेंगे। तो अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दी जाती है नेवी की तरफ से, या किसी भी फोर्स जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। कुछ भी छोटी मोटी भी गलती हो तो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो आप जो है ना वो हमारे जो है ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके तो हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये है कि छोटी मोटी मिस्टेक का जो है ना वो ख्याल रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप नेवी के इंटरफेस पे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लेटेस्ट सिविलियन बैच ये 2025 की जॉब्स आई हैं। इनका एडवर्टाइजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कंप्लीट। ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान नेवी मैन बतौर सेलर जो है ना वो जॉब है, ठीक है। शमूलियत के लिए जो है ना 2025 ए बैच में शमूलियत अख्तियार करें, ठीक है। इसमें जो ब्रांच है, उसके बाद कैटेगरी, तलीम, उम्र की हद का जो है, अजवाज, रिवाजी हैसियत, ये सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। सबसे पहले जो ब्रांच है वो टेक्निकल ब्रांच है, ठीक है। कैटेगरी ए में आती है ये। एजुकेशन जो है इसमें मैट्रिक साइंस, ठीक है, 65% से ऊपर नंबर होने चाहिए। एज जो है वो 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। कद जो है 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। गैर शादीशुदा जो है ना वो अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेवल पुलिस ब्रांच में कैटेगरी सी है। मैट्रिक 60% से अबव होने चाहिए आपके। 60 से 20 एज होनी चाहिए। 5 फीट 7 इंच आपका जो है ना वो कद होना चाहिए। और गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा अप्लाई नहीं कर सकते। मेरियन कैटेगरी डी, मैट्रिक साइंस 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 70 से 21 तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 5 फीट 6 इंच तक जो है ना वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना वो गैर शादीशुदा होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाइब खतीब जो है कैटेगरी ए है। इसमें जो है ना मैट्रिक बिमा किसी मंजूर शुदा मदरसे से दरस निज़ामी में जो है ना वो आपने दरस निज़ामी की आपके पास सनद होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी मदरसे की। और उसके बाद जो है ना आपको जो 1 जून 2025 तक जो है ना, ये बेसिकली 1 जून तक है सारा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेफ जो ब्रांच है उसमें कैटेगरी एफ है, ठीक है। मैट्रिक जो है 50 से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके। 16 से 20 साल के जो है ना स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए आपकी। गैर शादीशुदा जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिशियन कैटेगरी डी जी, मैट्रिक 50% मार्क्स, 16 से 20 साल एज, 5 फीट 7 इंच हाइट और गैर शादीशुदा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MTD मैट्रिक, ठीक है। लेसन साइंस आर्ट्स वगैरह में जो भी है, मोटर कार, ठीक है। उसमें जो ना 18 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। 5 फीट 4 इंच हाइट, शादीशुदा गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्री वर्कर के लिए मिडिल क्लास, मिडल आपने कैटेगरी जी है और मिडिल क्लास, ठीक है। मिडल आपने मिडल पास होनी चाहिए, सही है। मिडल पास आपकी होनी चाहिए। 17 से 21 साल एज, 5 फीट 4 इंच हाइट और गैर शादीशुदा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PT ब्रांच में कैटेगरी के है। मैट्रिक 60%, 16 से 20 साल एज, 5 फीट 2 जो है ना वो आपकी हाइट हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और गैर शादीशुदा ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद DA प्रोग्राम जो है ITTI में, ठीक है, ये डिप्लोमा वगैरह के स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITTI ब्रांच में ये बेसिकली डायरेक्टरेट एंट्री सेलर जो है ना वो ITT ब्रांच है, ठीक है। ITTI में मैट्रिक जो है ना वो साइंस 65 से अबव और जो डिप्लोमा है आपका 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। CTI कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ना वो आपका डिप्लोमा आना चाहिए, ठीक है। और 18 से 22 साल एज है। वो 5 फीट 4 इंच हाइट है। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LIT में सेम क्राइटेरिया LIT का भी, ठीक है। 5 साल इसमें तजर्बा भी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ना 22 से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। शादीशुदा गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। ITAIV ब्रांच में, ठीक है, मैट्रिक 65, डिप्लोमा 50 से ऊपर, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन वही है, कम से कम 10 साल का तजर्बा होना चाहिए। या मुंदरजा तहल जो है ना किसी एक कैटेगरी, बी टेक में 50 से
50% से above मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपने बीटेक वगैरह किया हो तो उसमें 50 से above मार्क्स होने चाहिए। 27 से 32 तक एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 5 फीट 4 इंच हाइट है। शादीशुदा गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सहूलियात दी जाती है, ठीक है, तनख्वाह और अलाउंस के अलावा मुलाजमत है, ठीक है, उसके दौरान जो है रिटायरमेंट पर जो है ना वो पुरकशिश मराहत और सहूलियात मुहैया की जाती हैं। ठीक है, तनख्वाह वगैरह अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश, यूनिफॉर्म वगैरह आपको दी जाएगी। वालदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। दौरान मुलाजमत जो है इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, शादी के बाद फैमिली की रिहाइश, उसके बाद जो है ना वो SSG नेवल के लिए जो है ना वो 40% इजाफी जो है ना अलाउंस होगा। ठीक है, और राशन वगैरह भी होगा। बच्चों के लिए बेहतरीन तलीमी सहूलियत और कोर्सेज और उसके बाद कोर्सेज के वाले से जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री जाने के मौके भी होंगे। रिटायरमेंट के बाद जो है ना बैरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके भी होंगे। ठीक है, हवाई जहाज़ और रेल का सफ़र जो है ना 50% पे रियायत होगी। अप्लाई जो है ना वो 20 अक्टूबर शुरू है। इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 3 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तमाम उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ना वो अपने साथ लेके आएँ। ठीक है, ये सारा आप पा लीजिएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने नंबर पहले दिया था। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद जो है ना वो आप अप्लाई करिएगा जिसमें भी आप जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये लिंक है इनका, जहाँ पे आप देख सकते हैं पाक नेवी सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट बतानी है सेलर। ठीक है, और देन फिर आपने ब्रांच बतानी है कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। म्यूजिशियन में, नाइब खतीब में। ठीक है, तो मैं नाइब खतीब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इसको रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद रावलपिंडी में सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे टेस्ट डेट आ जाएगी। ठीक है, मतलब किस डेट को आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो मैं 8 को टेस्ट देना चाहता हूँ तो मैं 8 सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, देन फिर जो है ना वो अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई है नायब खतीब के लिए। जो जेंडर है वो मेल सिटीज़न है। ठीक है, एज जो है वो 35 तक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। और मैट्रिक एंड दरसे निज़ामी का जो है ना वो आपने कोर्स किया हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे शहीद और नेवल, अगर आपके जो है ना वो पेरेंट्स नेवल वार्ड में या शहीद हो चुके हैं तो ये उनके लिए है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विद ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है, और कलर पिक्चर होनी चाहिए, आपका फेस वगैरह सही नज़र आओ। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अपना नेम बताना है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। CNIC नंबर बताना है। फादर का नेम बताना है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। फादर का CNIC नंबर बताना है। ठीक है, जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मेल हाइट, वो हाइट आपने अपनी बतानी है। ठीक है, तो मेरी जो है ना वो 5'10" है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है? ठीक है, तो मैं अनमेरिड हूँ। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम। ठीक है, और प्रोविंस कौन सा है आपका वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देन फिर आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, और देन फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपनी ईमेल बताएंगे। ठीक है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर बताएंगे आप अपना। ठीक है, और फादर का मोबाइल नंबर। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी वो मोबाइल नंबर नहीं देते जो कि किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट हुआ हो। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जैस का नंबर है तो वो मैंने टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, तो मैं वो मोबाइल नंबर नहीं दूंगा जो कि मैंने कन्वर्ट करवाया दूसरी जो है ना वो सर्विस पे। ठीक है, मैं इधर वो ही नंबर लिखूंगा जो कि मेरा एक्चुअली में है। अब मेरा जो जैस का नंबर है वो एक्चुअली में जो है ना वो जैस का ही है, तो मैं वो जैस का नंबर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और देन फादर का भी वो लिखूंगा। जो कन्वर्ट मोबाइल है ना वो नहीं लिखना, ये यहाँ पे लिखा है। अगर वो लिखेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है। ठीक है, बोर्ड बताना है। ठीक है, गुजरांवाला बोर्ड था मेरा। परसेंटेज आपने बतानी है। ठीक है, तो मैं अपनी परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आप उसको फिल करिएगा। ठीक है, फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करिएगा। ठीक है, विद इन 24 या 2 डेज़ के अंदर अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी